हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल फिजिक्स टू द पॉइंट। आज हम क्लास 10th की फिजिक्स का कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स आपको समझाने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स वैसे क्वेश्चंस जिसमें बच्चे परेशान होते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है, तो इस टाइप के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो सेट से रिलेटेड है और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ये स्पेशली क्लास 10 के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेन फार्मूला लेंसेज में। स्फेरिकल लेंसेज के लिए हमारा मेन फार्मूला क्या है, तो देखिए फार्मूले फॉर प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोगों को लेंस इक्वेशन जानना है। लेंस इक्वेशन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/a, ये लेंस इक्वेशन होता है। इसमें ये v इमेज डिस्टेंस हम सब जानते हैं, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड a फोकल लेंथ। तो एक बात हम लोगों को जानना चाहिए, साइन कन्वेंशन में कोई भी लेंस हो, अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, किसी भी लेंस का न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना चाहते हैं, तो ऑलवेज इस बात को माइंड में रखिए, याद रखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन नेगेटिव। चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो या फिर कनकेव लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव लेते हैं, ये ऑलवेज नेगेटिव होता है। अब इमेज डिस्टेंस b, इमेज डिस्टेंस विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ लेंसेज, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ विल बी चेंज। यानी फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ लेंस चेंज होता है। तो ये हमारा मेन फार्मूला है, हम बताएंगे कैसे कैसे चेंज होता है ये आपका। अब इसके बाद हमारा सेकेंड रिलेशन है पावर ऑफ लेंस। जैसा कि आप लोग हमारे लेक्चर में, पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, पावर ऑफ लेंस लिखने का मेरा जो तरीका है, p = ± 1/f इन विच f ऑलवेज इन मीटर। f जो होता है वो मीटर में होता है। अच्छा, पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट क्या होती है? पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट होती है डायऑप्टर। इस डायऑप्टर को हम लोग प्लस माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लेंस कन्वेक्स है तो उसका पावर पॉजिटिव होगा, लेंस कनकेव है तो उसके लिए पावर निगेटिव होगा। तो इसलिए हम लोग इस बात को लिखते हैं p = ± 1/f इन विच f इन मीटर। तो ये पावर ऑफ लेंस के लिए हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि डिफाइन वन डायऑप्टर। वन डायऑप्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? वन डायऑप्टर को, यहाँ आप देख रहे हैं कि वन डायऑप्टर को हमको डिफाइन करना है। तो वन डायऑप्टर को डिफाइन करने के लिए हम लोग मान लेते हैं, इफ अगर फोकल लेंथ, किसी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर हो, अगर एक ऐसा लेंस हो जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो, तो उस लेंस का पावर 1d होगा, क्योंकि फार्मूले में हम लोग रखेंगे p = 1/1, दैट इज 1, 1/1 = 1, देन पावर ऑफ लेंस इज 1 डायऑप्टर। यानी हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1 मीटर, देन पावर ऑफ दिस लेंस इज 1 डायऑप्टर। ऐसे इसका डेफिनेशन हो जाएगा। एक बार और बोल देते हैं, इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस is 1 meter, then power of this lens is 1 diopter। तो इस तरीके से हम लोग 1 डायऑप्टर को डिफाइन करते हैं। अब जरा देखिए, एक इसमें थोड़ा सा और हम लोग रिलेशन जान ले, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज। ये मैग्निफिकेशन क्या होता है? इसको हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो देखिए, एक फार्मूले से हम लोग दो रिलेशन याद रख सकते हैं। जैसे ये आपका लेंस इक्वेशन 1/v - 1/u = 1/f है, अगर इसको हम भूल से भी पॉजिटिव लिख देंगे तो ये मिरर के लिए हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से मैग्निफिकेशन m = हो जाता है v/u, पॉजिटिव में, =hi/ho। तो ये hi क्या है? हाइट ऑफ इमेज। ho क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, लेंस के लिए चाहे वो कोई भी लेंस हो, कनकेव लेंस हो या फिर कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो या फिर कनकेव हो, दोनों के लिए मैग्निफिकेशन का ये जो रिलेशन आता है
ये मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला आता है ये पॉजिटिव होता है। अगर हम भूल से भी इस बात को लिख देते हैं m इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू लिख देते हैं, अगर मिस्टेक से m इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू हो जाता है हमसे गलती, तो ये मिरर के लिए हो जाएगा, लेंस के लिए नहीं। अगर एग्जामिनेशन में एग्जामिनर अगर बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपकी चेक करेगा और लेंस के लिए मैग्निफिकेशन पूछा गया है और आपने माइनस लगा दिया तो इस निगेटिव साइन को देख करके ही वो गलत काट देगा। तो ये हम लोग के लिए थोड़ा सा केयरफुल जानने के लिए है, थोड़ा सा माइंड करने वाली बात है कि लेंस का मैग्निफिकेशन होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। m इज इक्वल टू v बाई u इज इक्वल टू hi अपॉन ho, in which hi is the height of image and ho is the height of object। तो इस तरीके से हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो ये मैग्निफिकेशन होता है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि लेंस का मैग्निफिकेशन अगर हमें लिखना है तो वहां निगेटिव साइन नहीं लेना है, निगेटिव नहीं होता है। ये मेन इसका बेसिक फार्मूला हो गया। अच्छा, एक और भी बात है, मैग्निफिकेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, वो लेंस में हो या फिर मिरर में हो, ऐसे सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आंसर ये होना चाहिए कि देयर इज नो एनी यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि मैग्निफिकेशन की ऐसा यूनिट होती है तभी तो एग्जामिनेशन में पूछा है। ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा गलती नहीं करना है। क्यों नहीं होती है? इसकी हाइट सेंटीमीटर में, आप इमेज की हाइट सेंटीमीटर में या फिर मीटर में, ऑब्जेक्ट की भी हाइट सेंटीमीटर में या मीटर में, तो ऊपर नीचे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, तो इसकी यूनिट पूरी तरह से कैंसिल हो जाती है। देयरफॉर देयर इज नो एनी यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, इसलिए मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये हम लोगों को अब माइंड में रखना है, इस गलती को कभी भी रिपीट नहीं करना है। जब कभी पूछा जाए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, तो उसका आंसर यही लिखना है कि देयर इज नो एनी यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन। ये सारी बातें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है, स्पेशली बोर्ड के लिए है। बोर्ड के बच्चे जो तैयारी करते हैं उनके लिए स्पेशल मेरा ये लेक्चर है। अब जरा देखिए, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है। फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज आर, फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज आर 20 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर एंड माइनस 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ गिवन है, ये फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर माइनस 50 सेंटीमीटर। फाइंड पावर एंड नेचर ऑफ लेंसेज, हमें पावर एंड नेचर ऑफ लेंसेज फाइंड करना है। तो हम पावर ऑफ लेंस के जो रिलेशन है, पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/8 होता है इन मीटर, ये मीटर, लेकिन यहाँ तो सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसका पावर फोकल लेंथ किसमें है, बट फोकल लेंथ गिवन है F इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो पावर P निकालेंगे तो 1/20 और इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 20/100 यानी कि 100/20, तो ये हो जाएगा आपका 5D। तो इसका 5D डायऑप्टर पावर हो जाएगा। अच्छा, ये पावर पॉजिटिव में है, तो पावर पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में पावर आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये कौन सा लेंस है, तो ये कन्वेक्स लेंस है। तो इसका नेचर पता चल गया कि अगर पावर यानी डायऑप्टर यानी आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो किस टाइप का लेंस है, तो वो कन्वेक्स लेंस है। सिमिलरली अगर ये निगेटिव वाला लेते हैं, P इज इक्वल टू 1/-40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ये, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 100/40 माइनस 40, ये जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5/2 यानी ये हो जाएगा 2.5 सॉरी माइनस 2.5D माइनस, ये निगेटिव आंसर आ रहा है। निगेटिव आंसर क्या शो करता है, निगेटिव आंसर शो करता है कि ये कौन सा लेंस है, ये कनकेव लेंस है। तो नेचर पता चल जा रहा है। इसी प्रकार हम लोग 20, 40, 50 का भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। सेम दिस अकॉर्डिंग टू दिस हम -50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो 1/-50/100 यानी 100/50, 100/50 यानी कि -2, तो इसका -2 डायऑप्टर आ जाएगा। -2 डायऑप्टर आने का मतलब ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है।
तो इस तरीके से हम लोग पावर फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, एक अलग टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा पावर ऑफ लेंसेज से रिलेटेड। ये देखिए, टू लेंसेज ऑफ पावर -1.5D एंड 3D, दो लेंसेज हैं। अब ये दो लेंसेज किस टाइप के हैं ये माइंड में आएगा। टू लेंसेज केवल लिखा हुआ है, टू लेंसेज ऑफ पावर -1.5D एंड 3D दिया हुआ है। तो एक निगेटिव पावर है, ये निगेटिव पावर है, इसका मतलब कि ये कनकेव लेंस है। ये पॉजिटिव पावर है, मींस ये कन्वेक्स है। तो दोनों लेंसेज का नेचर पता चल गया। टू लेंसेज ऑफ पावर इतना 1.5D -1.5D एंड 3D आर केप्ट इन कांटेक्ट। दोनों लेंसेज को हम लोग कांटेक्ट में रखे हैं। फाइंड पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन का पावर एंड फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो इसका हम लोग पावर और फोकल लेंथ निकालने के लिए अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, सपोज तो एक P1 गिवन है कितना है -1.5D, P2 गिवन है कितना है तो ये 3.0D। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये पावर ऑफ कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। एक बात ध्यान देना है कि अगर दोनों कन्वेक्स लेंस है और दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया, दो कन्वेक्स लेंस यानी टू कन्वेक्स लेंस आर प्लेस्ड कांटेक्ट टू ईच अदर, आर केप्ट टू कांटेक्ट टू ईच अदर, दो कन्वेक्स लेंसेज को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया है, तो उसका पावर ऐड कर देते हैं, P = P1 + P2 कर देते हैं। बट दो लेंसेज हैं और एक का पावर निगेटिव है, इसका मतलब कि वो कनकेव है, एक कनकेव है, और दूसरा पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब कि वो कन्वेक्स है। तो इस कंडीशन में इन दोनों लेंसेज के पावर को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो ये P = P1 - P2 हो जाएगा। तो P1 है आपका -1.5 एंड -3.0, तो ये आपका हो जाएगा -4.5D। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन का पावर निकाल लिए। अब इस कॉम्बिनेशन का पावर निकाल लिए, तो इसका फोकल लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देख लेते हैं फोकल लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन मिला हमारा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन मिल गया P = 1/a, सॉरी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P = कितना मिल गया है, P = मिला -4.5D मिला। अच्छा, तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ 1/P = 1/ बड़ा वाला है। ये जो F है कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है और हमें यही फाइंड करना है। तो देयरफॉर F = 1/P यानी 1/ -4.5 यानी F = 10/ -4.5। तो ये जो मेरा मिला, ये कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ मिल गया, जो मीटर में होगा, किसमें होगा, मीटर में। तो इस तरीके से हम लोग पावर ऑफ लेंसेज को सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से पावर ऑफ लेंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ऑफ द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन का मतलब यही हुआ कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी हम लोग कन्वेक्स लेंस के सामने कहां ऑब्जेक्ट को रखेंगे। यस मैं जानता हूं, आप आंसर जानते हैं, आप लोग जानते हैं आंसर, मुझे भी पता है, लेकिन देखिए जरा, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस देयर इमेज टू बी गेट और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल होगा, इसका रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा एट 2a। अगर हम ऑब्जेक्ट को 2a पर प्लेस करते हैं तो उसका इमेज भी 2a पर मिलता है, रियल एंड इन्वर्टेड मिलता है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा,
एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पर बच्चों का ध्यान नहीं रहता है, ये आपके थ्योरी से रिलेटेड है। हाउ कैन यू डिस्टिंक्शन बिटवीन कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस विदाउट टचिंग इट। बिना टच किए हुए आप कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, दो लेंसेज दे दिया गया और आप उसे बिना टच किए हुए कैसे पहचानेंगे, कैसे डिक्शनाइज करेंगे कि कौन सा कनकेव लेंस है और कौन सा कन्वेक्स लेंस है। तो देखिए, आप कन्वेक्स लेंस के सामने, सॉरी, जो दोनों लेंसेज दिए गए हैं उन दोनों लेंसेज के सामने वन बाई वन करके आप प्रिंटेड कोई बुक ले जाइए, कोई भी बुक ले लीजिए जिसमें लेटर हो, लिखा हुआ हो, प्रिंटिंग हो, और उसके सामने प्रिंटेड बुक ले जाएंगे, प्रिंटिंग बुक ले जाते हैं। अगर उसमें जो इमेज बनता है, अगर वह इमेज इनलार्ज इमेज दिखता है, यानी जो प्रिंटिंग लेटर है वो पहले से बड़ा दिखता है, इनलार्ज दिखता है, तब वो कन्वेक्स लेंस होगा। जिस लेंस के सामने प्रिंटिंग बुक को लेके गए, अगर आपका लेटर पहले से इनलार्ज दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है, तब वह लेंस कन्वेक्स लेंस होगा। अगर डिमिनिश्ड दिखाई दे रहा है, तब वह लेंस कौन सा होगा, कनकेव होगा। तो इस तरीके से हम कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस को डिक्शनाइज कर सकते हैं कि बिना टच किए हुए उसे पहचान सकते हैं कि कौन सा कनकेव लेंस है और कौन सा कन्वेक्स लेंस है। जैसे देखिए यहाँ है, हाउ कैन यू डिस्टिंक्शन बिटवीन द कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस विदाउट टचिंग इट। तो इफ अ बुक प्लेस्ड नियर द लेंस, इफ ए प्रिंटेड बुक प्लेस्ड नियर द लेंस, तो प्रिंटिंग लेटर ऑफ बुक इनलार्ज है, अगर इनलार्ज है तो वो कन्वेक्स लेंस है। इनलार्ज शो कर रहा है तो कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। अगर लेटर शोज कर रहा है डिमिनिश्ड, लेटर दिखाई दे रहा है कैसा, डिमिनिश्ड, तो वो फिर कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। तो इस तरीके से हम लोग किसी लेंस को बिना टच किए हुए ये बता सकते हैं कि कौन सा कनकेव लेंस है और कौन सा कन्वेक्स लेंस है। ठीक इसी तरीके का एक क्वेश्चन मिरर में भी होता है कि हाउ कैन यू डिक्शनाइज मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर विदाउट टचिंग इट। तो आप उसमें भी इस तरीके से सामने उसके वन बाई वन करके खड़े हो जाइए। अगर रियल इमेज और इन्वर्टेड बना रहा है, फिर इरेक्ट बना रहा है, फिर वर्चुअल बना रहा है, रियल बना रहा है, तो इस बेस पर मिरर में भी डिक्शनाइज कर सकते हैं कि कौन सा मिरर कनकेव है, कौन सा कन्वेक्स और कौन सा प्लेन मिरर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम देते हैं, ये हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। एक कन्वेक्स लेंस है, उसको हम लोग उसका आधा भाग प्लेन पेपर से, ब्लैक पेपर से ढक देते हैं। आधे भाग को हम लोग ब्लैक पेपर से पूरी तरह से ढक देते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि वह लेंस इमेज का फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें हम जितने भी लेक्चर में समझाए हैं, जितने भी क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। जैसे डिफाइन वन डायोप्टर एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन मेरा ये है कि एक कन्वेक्स लेंस है, हाफ पोर्शन ऑफ कन्वेक्स लेंस, अगर हम लोग उसको आधे भाग को, किसी कन्वेक्स लेंस के आधे भाग को किसी ब्लैक पेपर से ढक देते हैं, तो क्या यह लेंस इमेज फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा? जस्ट लाइक दिस, दो फिगर बनाते हैं। ये आपका ये कन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये कन्वेक्स लेंस हो गया। एक और कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर ये आपका ऑप्टिकल सेंटर
इसमें भी ये हमारा क्या हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, अब अगर एक लेंस के सामने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, इसका इमेज यहाँ ऐसे इमेज बनता है। एक वाली रे पैरेलल जाएगी, एक वाली रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी, और ये वाली रे जाकर के इधर फोकस पर कन्वर्ट होगी, और ये वाली रे यहाँ पर जाके इमेज का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, अगर हम इस लेंस को यहाँ से ब्लैक पेपर से हम लोग कैसा पेपर, ब्लैक पेपर दे दिए, ब्लैक पेपर से क्लोज कर दिए, ठीक है, तो क्या इमेज बनेगा या नहीं बनेगा? तो इसका आंसर है कि यस, इमेज फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्म करेगा, क्योंकि ये देखिए ये रे आ रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर के चली जा रही है, और ये वाली रे जो जा रहा है इधर से होकर के आगे चली जा रही है, तो यहाँ इमेज बनेगा। ये इधर वाला हाफ पोर्शन को ढक देने से इमेज फॉर्मेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जरा देखिए, ये लेंस है और इसके इस आगे वाले भाग को हम क्लोज कर देते हैं। बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि हम इधर से हाफ पोर्शन को बंद कर दिए, कागज के टुकड़े से पैक कर दिए, तो आपने आधे भाग को नहीं बंद किया, पूरा लेंस है उसके पूरे भाग को आप पेपर से एक तरह से ढक दिए। एक साइड से लेंस है, लेंस के एक साइड से एक वाला भाग जो है आप ब्लैक पेपर से ढक दिए, और दूसरे वाले भाग को आप नहीं ढक रहे हैं, तो क्या इस कंडीशन में इमेज फॉर्मेशन होगा या फिर नहीं होगा? तो आंसर है नो, इस केस में इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा अगर ऐसे आप ढक दिए। तो ये आपको लगता होगा कि हाफ पोर्शन आप ढक रहे हैं, नहीं, आपने लेंस के दो सरफेसेस होता है, तो एक सरफेस को पूरा आप ढक दिए ब्लैक पेपर से, तो ये बात ही नहीं होती है कि आप हाफ पोर्शन को ढकें, हाफ पोर्शन को आप नहीं ढकें, तो इस केस में इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, और इस केस में इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, समझते हैं। अगर हमारी ये बात आपको समझ में आई हो, हमारा ये लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो जरूर हमें कमेंट करें। आपके कमेंट करने से हमें साहस मिलता है और हम एनर्जेटिक होते हैं, और हम प्रयास करते हैं कि आपके सामने अब फिर कभी आए, आपके सामने जब दोबारा आए तो बेहतर से बेहतर लेक्चर दें, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और आप अगर हमारे माध्यम से फिजिक्स समझ लेते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा, आपके फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। तो हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम आपके फ्यूचर को बनाएं, आपके फ्यूचर को अच्छा करें। तो अगर हमारा ये लेक्चर समझ गए हो, समझ में आता हो, तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, और इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।